दोस्तों आज चैप्टर 3 से हम अपना कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एन से जुड़े आपको हर वीडियो आपको संक्षेप आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे हम चैप्टर 3 से जरूर क्वेश्चन आंसर आपको करने वाले हैं और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए वैसे तो देखा जाए क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन नहीं लेकर आता हूँ। जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो मैं उन्हीं को लेकर आता हूँ। और यहाँ देखा जाए क्या है कि मैं उनको अपना एक अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें अपना अच्छे से क्लियर भी हो जाए, आपको कुछ सीखने को भी मिले, आपके पास होने चांस बढ़ भी जाए, परसेंटेज भी बढ़ जाए। तो इन सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ देखा जाए आपसे किसी तरह से आपसे मैं पैसे की डिमांड नहीं करता, आपसे किसी तरह से पैसा नहीं ले जाता। हम यही चाहते हैं कि आप अपना जो है हमारी वीडियो से अपनी तैयारी करें, अपना अच्छा करें, अपनी अच्छी तैयारी करें, अपना अच्छा स्कोर करें। तो यहाँ देखा है काफ़ी सारी बातें हैं और वो सारी बातें आपको बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं प्रश्न पहला। प्रश्न पहले में से कहा जाता है शारीरिक स्वस्थता का क्या अर्थ है। तो यह बताना है कि आपका जो है बनता है फिजिकल हेल्थ बनती है, शारीरिक स्वस्थता बनती है। इसका अर्थ क्या होता है? शारीरिक स्वस्थता व्यवसाय सहित खेल गतिविधियों तथा दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को अच्छी तरह से करने की क्षमता है और बिना किसी थकान के अपने खेल का प्रशिक्षण और अभ्यास करना तथा उभरती हुई परिस्थितियों को पूरा करना। जो उचित शारीरिक व्यायाम, उचित पोषण और पर्याप्त आराम के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ देखा शायद स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पर हमारा पे क्या हुआ कि व्यक्ति जो अपना स्वस्थ रहे, अपना उसके अंदर फुर्ती रहे, उसके अंदर थकान वगैरह जल्दी महसूस ना हो और अपना देखा जाए कोई भी काम करना है उस काम करने को लेके अपना उसका शरीर जो अपना तैयार रहे। तो यहाँ पे हमारा बनता है शारीरिक स्वस्थता। यहाँ पे अपना जो भी हमारी क्षमता बनती है वो क्षमता में कहीं भी कोई भी कमी ना आए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 की। प्रश्न नंबर 2 में से कहा जाता है शारीरिक स्वस्थता के महत्व व प्रकाश डालिए। तो फिजिकल हेल्थ है, तो फिजिकल हेल्थ है, इसका क्या इंपॉर्टेंस बनता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यह जब अपना एग्ज़ाम देते हैं तो आपको करना क्या होता है कि अपना जो 3 घंटे का आपका टाइम होता है तो आपको पूरा 3 घंटे का टाइम का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है, अपना क्वेश्चन जो पेपर है पूरा अटेम्प्ट करना है। आपको ये नहीं देखना कि जो दूसरे जो आपके जो स्टूडेंट है वो अपना जल्दी जा रहे हैं अपना कर करके, तो अब ये मत सोचिए कि उनका पेपर हो गया। ये भी हो सकता है कि उनको पेपर ना आ रहा हो जिस वजह से वो अपना वहाँ से उठ के चले गए। और अगर आपसे टीचर भी कहते हैं कि जल्दी करो टाइम होने वाला है, तो ऐसे में आपको जो उन पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको 3 घंटे मिले हैं, वो 3 घंटे में आपको अपना पेपर पूरा अच्छे से आपको करना है। और जब तक आपका सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो जाते हैं, वो 3 घंटे में आपके पूरे क्वेश्चन पेपर नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको अपना जो है एग्ज़ाम हॉल से आपको नहीं जाना है। आपको पूरा क्वेश्चन पर आपको अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले आप उन क्वेश्चन को करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद में वो क्वेश्चन भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा पर बात करते हैं जैसे क्वेश्चन पर दूसरे की शारीरिक स्वस्थता का महत्व क्या बनता है। तो उसका महत्व क्या बनता है? शारीरिक रूप से स्वस्थता व्यक्ति के जीवन के बारे में सतर्कता, एकाग्रता और सकारात्मक सोच लेकर आती है। यहाँ पर जो व्यक्ति अगर हेल्दी रहता है तो वो सतर्क रहता है, उसमें एकाग्रता होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसके अंदर। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्यालयों में अनुपस्थित बदलाव को कम करता है, उत्पादकता बढ़ाता है और चिकित्सा लागत कम आती है। कि जो व्यक्ति अपना हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ऐसे में उसे डॉक्टर पास जाने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में देखा उसका काफ़ी सारा पैसा बच जाता है। क्योंकि अगर व्यक्ति अपना बार बार डॉक्टर पास जाता है तो काफ़ी उसका पैसा खर्च भी हो जाता है। नियमित व्यायाम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और काम करने की ऊर्जा बढ़ाता है। व्यायाम वजन को नियंत्रित रखता है कि अगर आप यहाँ पर नियमित रूप से अगर व्यायाम करते हैं, व्यायाम आपको कुछ भी हो सकता है, व्यायाम आपको कुछ भी हो सकता है, चाहे योगा है, चाहे आपका स्विमिंग है, चाहे आपका स्पोर्ट्स है, चाहे आपका यहाँ पर डांस है, चाहे आपका यहाँ पर कोई भी चीज़ है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, कोई भी अपना मेंटल एक्टिविटी है। तो ऐसे में देखा जाए वो आपके यहाँ पर बढ़ती उम्र को कम भी करता है, बुढ़ापे को भी रोकता है, कई सारी बीमारियों से भी आपको बचाता है, आपको ऊर्जावान बनाता है। स्वास्थ्य परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करने में भी मदद करता है। नियमित व्यायाम शक्ति बढ़ाने वाला और तनाव से राहत देता है और किसी व्यक्ति की भावना को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब बनता है कि जो व्यक्ति अपना
हेल्दी रहता है उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। यार दोस्त साथ उसकी काफ़ी अच्छे से बनती है। नहीं तो अगर यार दोस्त साथ में अगर मिलते हैं और उनसे अपनी जो हेल्थ को लेके अगर बातचीत करते हैं तो एक बार दो बार चल जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने दोस्तों से या जाने वालों से अपने एक ही चीज़ को अगर लेके बैठ जाएगा कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो सामने वाला दोस्त भी क्या होता है, इरिटेट हो जाता है। सामने वाला जाने वाला भी क्या होता है, काफ़ी जो इरिटेट हो जाता है, तो वो भी उसके साथ भी रहना पसंद नहीं करता। इसलिए हमें अपना देखा जाए एक लिमिट तक हमें अपना जो है जो ऐसी दिक्कत परेशानी होती है उन पर हमें ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा दिक्कत परेशानी होने पर हमें डॉक्टर पास जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में ऐसा कहा जाता है, सुयोग्यता को परिभाषित करें, सुयोग्यता हमारे पे है क्या। सुयोग्यता की विश्वव्यापी रूप से स्वीकार्य कोई परिभाषा नहीं है कि यहाँ पे हमारा पे यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि सुयोग्यता है क्या। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा व रोगों से मुक्ति है। सुयोग्यता शरीर को अच्छी से अच्छी क्रिया करने तथा वातावरण में सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी रूप से ढल जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पूर्ण व्यक्तियों को शामिल करता है। तो यहाँ पे हमारा पता है सुयोग्यता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न 4 में कहा जाता है सुयोग्यता के विभिन्न आयाम क्या है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये भी है कि अगर पेपर में आता है तो काफ़ी बड़े मार्क्स में आएगा और ये भी हो सकता है कि इसमें से अंदर से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखा है सुयोग्यता के कौन कौन से आयाम बनते हैं। तो बनता है शारीरिक आयाम बनता है। यह शरीर की अच्छी आकृति बनाने, अतिरिक्त भार को कम करने और स्वास्थ्यवर्धक भोजन, आरामदायक निद्रा, प्रबल या जोशपूर्ण आयाम के माध्यम से युवा अभ्यास को बनाए रखने पर बल देती है। सामाजिक आयाम। सामाजिक सुयोग्यता व्यक्ति के सामाजिक एवं विचारों के आदान प्रदान संबंधी कौशलों को बढ़ाने पर बल देती है। उसे समाज में आदर प्राप्त करना चाहिए। उसे पड़ोसियों व मित्रों से प्राय मिलते जुलते रहना चाहिए। पर्यावरणीय आयाम हमारा बनता है सुयोग्यता में। तो पर्यावरणीय सुयोग्यता पृथ्वी की दशा व इसके भौतिक पर्यावरण पर हमारी आदतों के प्रभाव के प्रति सजगता होती है। बौद्धिक आयाम। बौद्धिक सुयोग्यता व्यक्ति के तर्कसंगत निर्णय करने की तथा समीक्षात्मक सोचने की योग्यता होती है। भावनात्मक आयाम। भावनात्मक सुयोग्यता के मुख्य अंगों में से एक है। यह प्रत्येक दिन से हंसी खुशी मौज मस्ती के साथ साथ अधिक से अधिक प्राप्त करने पर बल देती है। यह तनाव व दबाव को कम करने पर भी बल देती है। भावनात्मक आयाम। तो यहाँ पे हमारा पास टेंशन ना होना, टेंशन कम होना बहुत ज़रूरी है। व्यवसायिक आयाम। नौकरी या करियर व्यक्ति की व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, इसलिए नौकरी या करियर चुनने से पहले किसी व्यक्ति को अपने आंतरिक और बाहरी परिणाम को समझना चाहिए। आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक सुयोग्यता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को स्वयं के प्रति सच्चा रहना चाहिए, चरित्र का निर्माण करना चाहिए, सद्गुणों को विकास करना चाहिए। तो आध्यात्मिक आयाम। तो यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत है कि व्यक्ति जो है अपना खुद के लिए अपना सच्चा बन कर रहे, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो देखा जाए दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता है। अगर व्यक्ति कुछ करता है तो वो अपना देखा है दूसरों से बोल सकता है कि ऐसा वैसा ये है वो है कुछ भी है, लेकिन वो खुद से नहीं बोल सकता कि कहते हैं कि अपना खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप यहाँ पे आपके एग्ज़ाम है, अपने एग्ज़ाम को लेके अपना तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं वो आपको पता है। अगर आप नहीं कर रहे और दूसरे से कह रहे हैं कि मैं अपने एग्ज़ाम को लेके काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपना इतने परसेंटेज लेकर आऊँगा, उतने परसेंटेज लेकर आऊँगा, अपना एग्ज़ाम दिया उतनी परसेंटेज नहीं आई, तो यहाँ देखा जाए आपको खुद को पता है कि आपने कितनी तैयारी करी थी, इसलिए आप जो है सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं बोल सकते। तो आपको अपना करना है क्या है, अपना खुद से अपना विश्वास करते हुए अपना बेस्ट लेवल का आपको करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में आपसे कहा जाता है हठ योग के 3 रूपों की संक्षिप्त व्याख्या करें कि हठ योग के कौन से 3 रूप बनते हैं। हठ योग के 3 हमारा पर मेन रूप बनते हैं। एक बनता है आसन, श्वास और ध्यान। आसन मतलब पे क्या होता है, हमारा बॉडी पोस्चर, कि हमारा बैठना उठना चलना सोना, हमारा बॉडी पोस्चर कैसे रहता है। आसन के रूप में शरीर की मुद्राओं से संबंधित होता है। जब हम अलग अलग आसन अपनाते हैं तो शरीर, विचार और स्वयं की संपूर्ण भावनाओं पर एक नज़रिया बदला जा सकता है। श्वास।
तो श्वास लेना भी हमारा पर एक महत्वपूर्ण जो है हमारा पर योग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शरीर की कई सारी बीमारी हमारा ठीक हो जाती है श्वास के माध्यम से भी। जी हाँ, यहाँ तक कि हमारा पर जो है कैंसर तक हमारा पर जो है श्वास के माध्यम से भी ठीक हो सकता है। हमें हमारा पर देखा अनुलोम विलोम है, हमारा भ्रामरी है, उद्गित है, कई सारे हमारे पे योगिक क्रिया होती है जो सांस से जुड़ी होती है। तो ऐसे में देखा जाए कई सारी बीमारियाँ हमारे पे ख़त्म भी हो जाती है हमारा पर जो है श्वास के माध्यम से भी। तो जैसे कि यहाँ पे श्वास व्यायाम शरीर को आराम देता है, रक्त को ऑक्सीजन देता है कि श्वास ही हमारा पर वो माध्यम है जो हमारे जो खून के अंदर ऑक्सीजन को लेकर आता है, जो चिंता और तनाव को कम करने में भी मदद करता है। यह मानसिक व्याकुलता, चिंता और थकान से मुक्त मन में मदद करता है। ध्यान यह भी हमारा बहुत ज़रूरी है। आज के समय में देखा जाए क्या है कि बड़ी दिक्कत है कि हमारा पर ध्यान नहीं लग पाता। कोई चीज़ हम काम कर रहे हैं तो आज के समय में देखा जाए कई सारे लोगों को परेशानी होती है ध्यान को लेके, कि वो कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उस काम में उनका ध्यान नहीं लगता है। पढ़ना चाहते हैं या कोई दूसरे तरह का कोई काम करना चाहते हैं तो उनका मन भटकता है, उनका ध्यान नहीं लगता है। तो यहाँ पर ध्यान लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान एक प्रकार का एकाग्रता है जो आपको अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करने, अपने विचारों और भावनाओं से केंद्रित करने की अनुमति देती है और प्रत्यक्षण को अनुभव कराती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 आपसे कहा जाता है मोटर फिटनेस के घटक बताइए कि मोटर फिटनेस हमारा पे क्या बनती है। मोटर फिटनेस, तो मोटर फिटनेस के हमारे पर देखा जाए मेन जो घटक बनते हैं जैसे लोचनशीलता मतलब हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के लिए लचक का होना अति आवश्यक होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी होता है मोटर फिटनेस में। हमारा पर देखा आगे बनता है सहन क्षमता, कि किस चीज़ को हम कितना किस लेवल तक अपना सहन कर सकते हैं। सहन क्षमता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता होती है, कि अपना जब भी हम कई बार खेलते हैं कोई चीज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि वो चीज़ हमारा पर क्या होती है हद से बाहर जाने की कोशिश करती है। हमें थकावट होती है लेकिन फिर भी क्या है कि अपने थकावट पर ध्यान न देते हुए हम आगे बढ़ते हैं, वो हमारा क्या होता है सहन क्षमता। तो आगे बढ़ते हैं। सहन क्षमता को सामान्यतः आंतरिक बल भी कहा जाता है, कि यहाँ पे हमारा पर देखा जाए फिजिकल बल है ज़रूरी है, ऐसे हमारा पर देखा जाए सहन शक्ति भी हमारा पर बहुत ज़रूरी है। तो आगे यहाँ पर हमारा पर बनता है शक्ति। शक्ति हमारे शरीर के मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने के योग्य होता है। तालमेल संबंधी योग्यताएं, तालमेल संबंधी योग्यताएं व्यक्ति की एक ऐसी योग्यताएं होती है जो व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह विभिन्न गतिविधि क्रियाएं सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से कर सके। गति वह योग्यता है जिससे शरीर की गति जितने तेज हो सके किए जाते हैं। दौड़ने में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार के तेज गति तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती है। दौड़ने की गति की अपेक्षा गति अधिक होती है। तो यहाँ पर बनता है मोटर फिटनेस के प्रमुख हमारा पर घटक कह सकते हैं, कारक भी कह सकते हैं, कैसे भी आपका सवाल आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा है इस चैप्टर से मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करी है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ देखा जाए मैं ये नहीं कहता कि इसे आप हमारी वीडियो से ही अपनी तैयारी करें। आपको कहीं से अगर कुछ और स्टडी मटेरियल मिलता है, आपको जो अपना बुक्स मिली है, आपको जो अपना गाइड है, या कोई हेल्प बुक है, या कोई सैम्पल पेपर है, या कोई कुंजी है, जो भी है, अगर आप वहाँ से तैयारी करना चाहें तो वहाँ से भी अपनी तैयारी वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके साथ साथ अगर हमारी वीडियो से भी अगर अपनी तैयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए क्या है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, काफ़ी अच्छे से आपको तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, कि जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत आपके दोस्तों को भी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।